हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जेएम फाइनेंशियल ने अपने क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट हैं उन्हें जो है डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब सीधे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। और यहाँ पर जो आपको जो मार्च 2024 का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो अभी डेटा जो जो फाइनेंशियल रिजल्ट अभी पब्लिश हुए हैं, ये उसका डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल्स है, सेल्स जो मार्च 2024 में जो सेल्स हुई है 1261 करोड़ की हुई है। और अगर हम इस सेल्स को जो है दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 1236 करोड़ की जो है सेल्स दिसंबर 2023 में हुई थी। अगर हम मार्च 2024 की सेल्स को जो है मार्च 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 846 करोड़ की यहाँ पर सेल्स जो है मार्च 2023 में हुई थी। इसका मतलब मार्च 2024 में जो सेल्स है वो बढ़कर आई हुई है। अगर हम जो है एक्सपेंसेस की बात करें तो 580 करोड़ के यहाँ पर जो है मार्च 2024 में एक्सपेंसेस हुए थे। और यहाँ पर 430 करोड़ के एक्सपेंसेस दिसंबर 2023 में है। और अगर हम मार्च 2023 की से कंपेयर करें तो 459 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब ये है कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर जो है बढ़कर आई है 2024 में। और अगर आप एक्सपेंसेस को देखते हैं तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ के आए। क्यों? क्योंकि कंपनी की सेल्स बढ़ी हुई है, इसी वजह से यहाँ पर जो है खर्चे जो है कंपनी के बढ़े हुए हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलकर आ रहा है वो है 681 करोड़ का। और अगर हम दिसंबर 2023 में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 806 करोड़ का है। और अगर हम इसको जो है मार्च 2024 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करें तो 387 करोड़ मार्च 2023 में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 2024 का दिसंबर 2023 के क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन जो है 2023 के क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं ओपीएम की। ओपीएम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालते कैसे हैं। जब हम कंपनी की जो रिवेन्यू है उसको जो है डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तब हमारा क्या होता है? ओपीएम निकल कर आता है। तो यहाँ पर हम ओपीएम देखते हैं मार्च 2024 में 54% है, दिसंबर 2023 में यहाँ पर 65% है और मार्च 2023 में यहाँ पर 46% यहाँ पर ओपीएम देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि मार्च 2024 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दिसंबर 2023 की अपेक्षा कम है, लेकिन मार्च 2023 की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर अदर इनकम को देखें तो -83 करोड़ की यहाँ पर जो अदर इनकम आई हुई है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 407 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिला हुआ है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 14 करोड़ का यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 572 करोड़ का यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस मार्च 2024 के जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर करें तो 417 करोड़ का जो है दिसंबर 2023 में यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और अगर हम 2024 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मार्च 2023 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो 54 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इसका मतलब ये है कि मार्च 2024 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है निगेटिव आया है, यानी कि कंपनी को यहाँ पर क्या हुआ है? टोटल जो है लॉस देखने को मिला हुआ है। लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम यहाँ है 831 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर कंपनी को पे करनी पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको लॉस देखने को नजर आ रहा है। -572 करोड़ यहाँ पर आपको लॉस में दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं नीचे की ओर को। यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी हमारा जो माइनस में आया हुआ है, -674 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो लॉस है। यहाँ पर 674 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है आपको लॉस में नजर आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर दिसंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो दिसंबर में 322 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। अगर हम उसको जो है कंपेयर करते हैं मार्च 2023 के साथ तो मार्च 2023 में कंपनी को 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर कंपनी ने जो है टैक्स पे किया है -18% का। यहाँ पर कंपनी जो है टैक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उससे पहले यहाँ पर 23% था और यहाँ पर टैक्स उसके बाद था 40% यहाँ पर टैक्स जो है मार्च 2023 में देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर निगेटिव देखने को मिला हुआ है, यानी कि कंपनी को यहाँ पर -674 करोड़ का यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ईपीएस जो है माइनस में दिखाई दे रही है, -2.39 रुपीज़। और यहाँ पर दिसंबर में देखें तो ईपीएस थी 2.91 रुपीज़। और अगर हम यहाँ पर मार्च 2023 के साथ कंपेयर करें तो मार्च 2023 में थी 0.60 रुपीज़ यहाँ पर जो है ईपीएस देखने को मिली थी। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, यानी कि 1 रुपये एक शेयर पर जो कंपनी को अर्निंग होती है उसे बोलते हैं हम अर्निंग पर शेयर। यानी कि यहाँ पर एक शेयर पर कंपनी को जो 2.39 का यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि जो रिजल्ट है पूरा निगेटिव है। और इसी वजह से आपको हो सकता है कि जो मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर आपको जो है और तेज़ी से गिरावट देखने को मिले। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।